आज MP44 का 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिसके MP44 के लिए जिनने मेहनत की, परिश्रम की, भाई दीपक खतापिया जी, उनका भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी मैं बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं समाचार पत्रों के मामले में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर क्षेत्र में नाम बढ़ा रहा है, तो हम MP44 के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि ये और ऊंचाइयाँ छुए। पुनः भाई दीपक जी को भी जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। हम सब चाहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता होना चाहिए और वो निष्पक्ष पत्रकारिता में MP44 और आगे बढ़े और वह निष्पक्ष गांव-गांव में जाकर और लोगों से निष्पक्ष बात करे, जिससे कि निष्पक्ष राय लोगों के बीच में आए। और समाचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का यही दायित्व होता है कि जो छुपी हुई खबरें हैं उनको बाहर लेकर आना और जो गरीब हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा आगे हम बढ़कर और समाचार देना, जिससे कि लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो। पुनः आज सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, MP44 के जो पिछले 365 दिन जो 1 साल निकला है, 1 साल पहले भी मैं यहाँ आया था जिस दिन शुरुआत थी। भाई हमारे दीपक जी, भाई तबरेज़ जी और आपकी पूरी टीम के द्वारा जिस प्रकार से पत्रकारिता होनी चाहिए और जिस प्रकार से जनता की, समाज की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठनी चाहिए, उस पूरी भूमिका में झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड तक पहुंचने का काम MP44 की टीम के द्वारा किया गया है, जो जिसके लिए पूरी MP44 की टीम बहुत बधाई और शुभकामनाओं की पात्र है। और निश्चित रूप से चौथे स्तंभ को जाना ही इसलिए जाता है कि वो समाज के बीच की बात प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए और जनप्रतिनिधि और प्रशासन की जो मंशाएं जनता को लेकर है वो समाज जनता तक पहुंचाए। तो इस भूमिका का निर्वहन करते हुए पिछला 1 साल बेमिसाल मैं ये कहूँगा MP44 का रहा है और आगामी समय में MP44 नीमच ही नहीं, प्रदेश और पूरे देश भर के अंदर एक ख्याति प्राप्त चैनल बने और इसी भूमिका में अपने काम का निर्वहन करते रहे, जैसी अपेक्षा समाज, जनता और प्रत्येक वर्ग की मीडिया से होती है। मैं पुनः 1 साल पूर्ण करने पर MP44 की पूरी टीम को, पूरी न्यूज़ चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। MP44 के 1 वर्ष पूरे होने पर मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि समूचे क्षेत्र में जिस तरह से MP44 ने अपनी पहचान बनाई है और जिस तरह से उन्होंने पूरे इलाके में सभी प्रकार की खबरों को, सभी प्रकार के कहना चाहिए कि घटनाओं को, इवेंट को कवर किया है, वह तारीफ़ काबिल है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ। अभी आज का जो दौर है वो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो जिस तरह से प्रिंट मीडिया किसी समय में पॉपुलर हुआ करता था, उसी तरह से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माने में जो न्यूज़ ऐप है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और चूंकि पत्रकारिता जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, उसी आधार स्तंभ के रूप में जब एक पत्रकार काम करता है तो निश्चित रूप से समाज में बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा हमारे समाज सुधार की ओर आगे बढ़ता है, राष्ट्र निर्माण में। और नेताओं को अपने कर्तव्य का किस तरह से निर्वहन करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों को किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा बनती है। शासन, प्रशासन, कहना चाहिए कि सभी वर्ग के लिए पत्रकार एक दर्पण की तरह कार्य करता है, उनकी कमियों को उजागर करता है और सभी की भलाई के लिए जो वो कार्य करता है, इसमें MP44 पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर वो बढ़ रहे हैं और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि इसी तरह वो समूचे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएं और एक दिन, आज तो वो केवल अपने ज़िले तक हैं और आने वाले समय में वो प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज दो खुशियाँ एक साथ आई है। हमारे मित्र और MP44 के संपादक भाई दीपक जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जो MP44 जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन ऐसी कल्पना नहीं थी कि 1 साल के अंदर MP44 को मात्र 1 साल हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि 1 साल हुआ, ऐसा लगता बरसों बरस से MP44 काम कर रहा है, क्योंकि जो स्पीड और जो खबरों का इसका जो कवरेज करने का जो स्पीड है, उससे लगता है कि ये बहुत सालों से ये
मीडिया में काम कर रहे हैं और ये MP44 बहुत सालों से चल रहा है। मुझे लगा ही नहीं कि 1 साल हुआ है। तो ये MP44 की सफलता है। छोटी छोटी जगह पर जाकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को जिस बेबाक रूप से MP44 कवरेज करता है, और जो आपके दीपक और तबरेज जो खास करके दोनों इसके आधार स्तंभ हैं, जिस हिसाब से MP44 को ये बढ़ाते हैं और जिस तरह से कवरेज करते हैं और जिस तरह से बेबाकी से सवाल करते हैं, वो बहुत कम पत्रकारों में देखने मिलता है। आजकल जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, मेन स्ट्रीम का मीडिया जो गोदी मीडिया हो गया है, उसमें इस तरह के जो छोटे स्तर के, जो स्थानीय स्तर के या प्रदेश स्तर के जो मीडिया है, उनका बहुत बड़ा दायित्व है और MP44 उस दायित्व को पूरा करने में पूरी तरह सफल है। मैं MP44 के कई मेरे भी कवरेज किए हैं इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि MP44 जितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। मैं MP44 के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज ये स्थानीय स्तर पर है, जिले स्तर पर है, आने वाले समय में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। MP44 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले तो MP44 के 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई दूंगा अपने सब साथियों की तरफ से। दूसरा, जो इनको टेकल करते हैं, जो चलाते हैं, भाई दीपक खताबिया जी, इनका जन्मदिन भी इनसे जुड़ा है और इन्होंने ये सोच समझ करके कि भाई ऑफिस कब खुलेगा तब मेरा जन्मदिन हो, तो दोनों काम ये अपने हिसाब से पूरे कर लेते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही चाहे वो नमो ग्रुप हो, भारतीय जनता पार्टी हो, विधायक जी हों, सांसद जी हों और अन्य जो संगठन है जो राजनीति से जुड़े हैं, कभी दुर्घटना घटना, कई ऐसी समाचार जो छुपे रहते हैं, उनको निकालने का काम MP44 करता है, जनता के बीच में ले जाता है। और मैंने जो खासियत देखी है MP44 की, कि इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर जो चीज़ सामने आई, पारदर्शिता रखी है और यही पारदर्शिता आगे भी चले। अगर कोई पक्षपात करता है तो वो चैनल नहीं चलता। आज अगर व्यवस्थाओं के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर और सबको साथ लेकर के चलने का ध्येय 44 ने बनाया है, तो ये आगे बढ़ेगा, कई वर्षों तक आगे चलता रहे। मेरी बहुत बहुत अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं दीपक खताबिया को उसके जन्मदिन की और MP44 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बचपन से ही दीपक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो आदमी निचले स्तर पर से उठ कर के और मीडिया में आता है, तो बखूबी गरीबों की और शोषितों की समस्याओं को अच्छे से समझता है। और MP44 ने मैंने ये देखा है कि साल भर में कई ऐसी जन समस्याएँ जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, इनने इनके माध्यम से उन समस्याओं को प्रशासन में, नगर पालिका में, अन्य संस्थाओं में, सरकारी विभागों से उनके कार्य कराए। और निश्चित रूप से ये जो है गरीबों, दलितों के सहभागी हैं, उनका सहयोग हमेशा करते रहते हैं। मैं पुनः इसी प्रकार ये कार्य करते रहें और बेबाकी से अपनी बात उठाते रहें। और आज तो ये गत वर्ष जब मैं यहाँ आया था तो एक छोटा सा कार्यक्रम था, आज 1 साल में विशाल कार्यक्रम होकर ये मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया है। मैं एक और आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ अगले साल, तो ये देश में प्रसिद्ध हो। यही मेरा। सबसे पहले तो हमारे बड़े भैया दीपक भैया को और उनकी सारी टीम को, MP44 को आज एक सफल 1 साल पूरे होने पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से नीमच की जो समस्याएँ, जो नीमच की जनता को बताते हैं, समय समय पर अवगत कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दीपक भैया से मेरा अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, मतलब 5-10 साल से परिचय है दीपक भैया का और मेरा। दीपक भैया, मैं पूर्व में पार्षद था, जब भी दीपक भैया मेरी द्वारा जो बताई गई नीमच की जन समस्याओं को बिल्कुल अच्छे से बताते थे। और अभी MP44 के माध्यम से भी वो नीमच की जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता तक पहुंचाते हैं और बहुत तेज़ी से MP44 बढ़ रहा है। मैं इसी के साथ उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं
और वो आज उनका जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं MP44 के पूरी टीम को एवं दीपक खताबिया जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और नीमच ज़िले का बहुत अच्छा चैनल है ये सभी दोनों पार्टियों को और जनप्रतिनिधियों की अच्छी खबर बनाता है और जनता के सरोकार को उठाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार से जनता की आवाज़ उठाते रहें और सभी के लिए अच्छा कार्य करते रहें और बहुत फले फूले आगे बढ़े। धन्यवाद। MP44 को सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर और इसके संपादक भाई दीपक खताबिया के आज जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत नमो ग्रुप की ओर से शुभकामनाएं। मैंने अक्सर देखा है भाई दीपक और उनकी पूरी टीम को कि जहां भी कोई मुद्दा आता है वहां तुरंत MP44 की टीम कवरेज के लिए खड़ी रहती है और पारदर्शिता की, जैसे भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपकी टीम काम कर रही है। तो मैं पुनः पूरे नमो ग्रुप की ओर से आपकी टीम को, भाई दीपक जी को बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई दीपक जी खताबिया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और MP44 को 1 साल पूर्ण होने पर बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से MP44 लगातार खबरों में आगे बढ़ रहा है और विश्वसनीयता के साथ जो है प्लेटफॉर्म पर जो खबरें दिख रही है वो कहीं ना कहीं समाज में एक उससे अलग ही मैसेज जाता है कि जो खबरों की जो भीड़ है उससे अलग हटके कुछ खबरें जो है भाई दीपक खताबिया उनकी टीम लगातार देते आ रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग और ये सारी चीज़ें जो है और अन्य से कई बेहतर है। तो इसी मौके पर मैं दीपक जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। MP44 न्यूज़ चैनल जब से शुरू हुआ है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो शिकायतें रहती थी या जनता जो बात अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही थी, वो माननीय दीपक जी खताबिया के द्वारा इस चैनल के माध्यम से वो पब्लिक की वो शिकायतें, वो बातें लोगों के सामने जाहिर की गई है। उससे लोगों की समस्या का निवारण हुआ है और दीपक जी खताबिया एक बेबाक पत्रकार हैं जो जनहित के मुद्दे और शहर हित के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, ईश्वर इन्हें तरक्की दे, आगे बढ़ाए और ये आज नीमच ज़िले के न होके इंडिया लेवल के पत्रकार बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। MP44 दीपक भैया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो 1 वर्ष में इतनी उन्नति और तरक्की करके जो बेमिसाल नीमच ज़िले में नाम कमाया है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप उनके साथ लगे रहो और इस टीम का जो नाम होता रहे और इस चैनल का भी नाम होता रहे। सोशल मीडिया पे जो प्रोग्रेस करा है ऐसे उन्नति और तरक्की करता रहे, मेरी यही विनती है। और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नीमच शहर के जो कमियां हैं वो ये खोज के ढूंढ के लाते हैं और जनप्रतिनिधियों को बताते हैं और उसका विकास कार्य करवाते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो आज आपके जो दीपक खताबिया हैं उनका आज जन्मदिन भी है और MP44 न्यूज़ को प्रथम वर्ष पूर्ण हो गया है। इस 1 साल में जो दीपक खताबिया का परफॉर्मेंस रहा है, जो इन्होंने पकड़ बनाई है नीमच की पब्लिक के ऊपर और जो इनका सभी चीज़ों को लेके, हर राजनीतिक से लेके सामाजिक से लेके धार्मिक चीज़ों को जो इन्होंने कवर किया है, बहुत ही सराहनीय है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले समय में भी हम ये चाहते हैं कि दीपक खताबिया आगे से आगे जाएं और नीमच को अच्छा और अच्छे से अच्छा कवरेज दें।